ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की वर्किंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है या आज की जो हमारी वर्किंग है वो रिवॉल्व करेगी कि आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वर्ड ओपन कर लिया ताकि जो मैं लिखता जाऊँ वो आपने साथ साथ नोट करते जाना है। अगर कोई ड्राइंग बनाता हूँ तो वो भी आपने साथ साथ देखनी है। तो आज टॉपिक हमारा होगा टाइपिंग, कि टाइपिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है। आज इस हवाले से हम अपनी वर्किंग करेंगे। अगर टाइपिंग की बात की जाए तो टाइपिंग में लास्ट टाइम हल्की फुल्की मैंने आपको बात की थी कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा आपका काम है टाइपिंग का तो दे विल सेट के 45 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग जो है होनी चाहिए। ये रेंज 25 टू 45 जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान वेरी करती है। 25 टू 45 वर्ड पर मिनट का मतलब ये है कि इतने वर्ड्स एक मिनट के अंदर जो हैं वो आपने परफॉर्म करने होते हैं। अब देर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड करेक्टर, याद रखिएगा 4 हम लिखते हैं करेक्टर के लिए, जबकि एक दूसरा लफ्ज यूज होता है जिसे कहते हैं की स्ट्रोक। की स्ट्रोक क्या होता है कि आप जब कोई बटन प्रेस करते हैं, मतलब मेरे पास एक कीबोर्ड पे बटन है ए, मैंने उसको प्रेस किया तो ये एक की स्ट्रोक जो है वो मेरे पास आ गया। तो हमारे पास दो चीज़ें चलती हैं, यानी करेक्टर, जबकि दूसरी चीज़ होती है की स्ट्रोक। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वेरी करती हैं, ये दोनों चीज़ें आपके पास वर्कआउट पर परफॉर्म होती हैं, या दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे वर्कआउट में हमें नज़र आती हैं अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हुए। इनकी प्रेस करने की जो स्पीड है वही दरअसल आपकी टाइपिंग स्पीड कहलाती है। यानी आप कितने करेक्टर जो हैं वो आप प्रेस कर रहे हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी स्पीड कहलाती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपकी स्पीड कैसे है। याद रखिए, अगर तो अपनी आपकी मैं अगर आपके सामने आपके हैंड का स्केच बनाऊं, अगर आप यहाँ पर अपने हैंड का स्केच देखें तो आपके पास जो है 2 हाथ हैं। हमने यहाँ पे एक रफली सा स्केच ले लेते हैं कि हमारे पास 2 आर्म्स हैं। अगर मैं एक फिंगर बनाता हूँ, देन उसके बाद इसका इंडेक्स, ठीक है जी, तो ये आपका एक हैंड हो गया। सपोज वी विल सेट इट एज आवर लेफ्ट हैंड। हमने ये अपना लेफ्ट हैंड बना लिया। अगर हम यहाँ अपोजिट साइड पे जाते हैं और यहाँ पर अपना राइट हैंड बना लेते हैं तो इट्स समथिंग लाइक 1 2 3 एंड 4। सो अगर आप ये बनाते हैं तो ये आपका राइट हैंड हो गया। याद रखिए, आप तभी एक अच्छे टाइपिस्ट हो सकते हैं जब आप अपनी 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड की फिंगर्स, जबकि राइट हैंड पे आ जाएं तो 5 6 7 एंड 8 आप अपनी दिस वन इज वन कॉल्ड 8, आप अपनी 8 फिंगर्स को यूज करेंगे। ये हमने थंब बनाया था, ठीक, तो इसको यहाँ से रेज कर देते हैं कि ये यहाँ नहीं है। तो 2 थंब हो गए जी हमारे पास। एक हमारे पास है ये वाला जो आपके लेफ्ट हैंड का है, और एक हमारा थंब है जो हमारे राइट हैंड का है। सो दीज आर द 2 थम्स। ये आपकी शॉर्टकट कीज में यूज नहीं होंगे, लेकिन जो राइट हैंड का थंब है वो आप अपने कीबोर्ड में स्पेस के ऊपर जो है वो रखेंगे। तो आई जस्ट गो विद ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मैं यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूँ तो इट्स समथिंग लुक लाइक दिस। ये मुझे कुछ इस तरह से नजर आता है। तो यहाँ पर ये जो बड़े वाला बटन है ये हमारी स्पेस है। हम अपने राइट हैंड के थंब से स्पेस जो है उसको यूज करते हैं, यानी आप स्पेस का बटन जो है वो राइट थंब के साथ प्रेस करेंगे, जबकि बाकी आपने अपनी फिंगर जो है वो कुछ इस तरह से कीबोर्ड पे रखनी है कि ये आपकी लिटिल फिंगर है। मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ये लिटिल फिंगर है, ये उसके साथ आपकी रिंग फिंगर है। चेक कर लें आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर ये फिंगर्स होनी चाहिए। अपना लेफ्ट हैंड चेक कीजिएगा, उधर वाला, ठीक हो गया जी। और ये आपकी मिडिल फिंगर, और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है।
ठीक है जी। तो ये आपके पास आपका एक रफ स्केच जो है मैंने बनाया। याद रखिएगा लिटिल फिंगर को हम शॉर्ट नेम दे देते हैं, सो आई विल कॉल इट ए। आप इसे ए के बटन पे रखेंगे। लेकिन हाथ रखने का असूल होता है कि आपने अपनी इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करना है। जो आपकी पहली फिंगर हम काउंट कर रहे हैं इंडेक्स फिंगर, बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर से आप काउंट करेंगे। ये फिंगर आप रखेंगे जिस बटन के ऊपर कीबोर्ड पे, उसका नाम है एफ। अगर आपके पास कीबोर्ड मौजूद है, लैपटॉप पे है या सिस्टम पे है, और आप अपने उस एफ को फील करें, तो आप देखेंगे कि एफ के ऊपर आपके कीबोर्ड के ऊपर एक निशान सा लगा हुआ है। ये इस चीज़ का निशानदेही करता है कि आपने अपने कीबोर्ड को देखे बगैर कीबोर्ड पर एफ के बटन को सर्च करना है। मैंने एफ के बटन को सर्च किया, जैसे मैंने फील किया मेरे पास एफ का बटन पे मेरी इंडेक्स फिंगर आई, तो जो उसके साथ फिंगर होगी वो आपकी आ जाएगी, यानी ये इंडेक्स फिंगर है तो ये आपकी मिडल फिंगर कहलाएगी। तो आपकी मिडल फिंगर जिस की पर आएगी वो आपका डी है, जबकि रिंग फिंगर जो है वो आपकी एस पर आएगी, और आपकी जो लिटिल फिंगर है वो आपके पास ए पर आ जाएगी। तो मेरे पास चार मेरी मेन फिंगर्स जो मेरी टाइपिंग में यूज होती हैं, ये आपके कीबोर्ड के लेफ्ट के हिस्से को हैंडल करती हैं। यानी अगर आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड को देखें तो ये मेरे कीबोर्ड का लेफ्ट पोर्शन है। तो इस हिस्से को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इन कीज का इस्तेमाल करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि एफ डी एस एंड ए। अगर मैं ऑर्डर से चेंज करूं, लिटिल फिंगर से रखूं, तो ए एस डी एफ। याद रहे अगर आपसे कोई पूछता है कि कीबोर्ड कितनी तरह के होते हैं, तो कीबोर्ड एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक कीबोर्ड रशियन कीबोर्ड होते हैं, और एक कीबोर्ड जो है वो आपके कैजुअल कीबोर्ड है। जैसे मेरे पास इसका कीबोर्ड है, इसको हम बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। जबकि जो दूसरा कीबोर्ड है उसमें QWERTZ कीबोर्ड होता है, दैट्स वन इज कॉल्ड रशियन कीबोर्ड। थोड़े से बटनों का फर्क है, लेकिन मोस्टली हम जो अपने पास कीबोर्ड यूज करते हैं या जो आप भी यूज करेंगे और मोस्टली ऑफिस में यूज किया जाता है, वो QWERTY वाला कीबोर्ड है। तो ये आपका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के ऊपर जो आपकी तीन अल्फाबेटिक रोज हैं, एक ये है QWERTY वाली, एक आपके पास ये है ASDF वाली, जबकि अगली वाली है ZXC वाली। तो ये तीन रोज हैं। अगर मैं इन तीन रोज के नाम डिफाइन करूं तो देखिएगा मैं यहाँ पर इनके नाम लिख देता हूं, मैं चाहता हूं आप नोट कर लें। तो इनके नाम है कि जो सबसे ऊपर वाली है QWERTY वाली, उसका नाम है टॉप रो। टॉप रो के बाद जो दरमियान में आती है उसको हम कहते हैं, कुछ भी कह लें चलें, इसको छोड़ते हैं। नीचे वाली जो है ना, इसको हम कहते हैं बॉटम रो। तो मेरा ख्याल है कि इन दो की बात करनी तो बड़ी आसान है। दरमियान वाली होती तो मिडल में है, लेकिन हम उसको मिडल रो नहीं कहेंगे, बल्कि उस रो को हम जो है वो कहेंगे कि वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास होम रो कहलाती है। यानी हम अपने पास ये वर्किंग कर सकते हैं कि टॉप रो जो सबसे ऊपर वाली है, यानी अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास QWERTY वाली रो है, उसके नीचे जो आपके पास रो है वो आपकी सेंटर वाली से होम रो कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाली रो है ये आपकी बॉटम रो के तौर पर काउंट होती है। सो होम रो, बॉटम रो, सॉरी टॉप रो, होम रो और बॉटम रो। सो तीन अल्फाबेटिक रोज हैं, जो अल्फाबेटिक कीज को हम इन तीन कीज में डिवाइड करते हैं, या हमारे पास ये तीन कीज में आ जाती हैं। उसके बाद आपकी कुछ स्पेशल कीज हैं, उसके ऊपर आपकी वर्किंग आ जाती है। लेकिन अभी आपने जब टाइपिंग परफॉर्म करनी है तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम ASDF से अपनी वर्किंग का आगाज करेंगे। यानी आप ASDF के ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। आपने देखा कि हाथ रखने हैं, आपने करना ये कि जब आप टाइपिंग मास्टर अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को इस तरह से ओपन कर लेंगे। सो हियर आई गो एंड ओपन माय टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर। वो मेरे पास इस तरह से टाइपिंग मास्टर 10 के नाम से अवेलेबल हो जाएगा। इट विल आस्क यू दैट यू हैव टू एंटर योर नेम। आपने यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है, तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ आपने एंटर कर देना है। सो आई एम जस्ट सेइंग माय नेम इज अथर, सो आई जस्ट एंटर इट आउट एंड प्रेस एंटर। जैसे आप यहाँ से एंटर का बटन दबाएंगे, आपके पास ये पहले पेज के ऊपर आपको ले आएगा, और आप इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। आपने यहाँ पर इस तरह से देख सकेंगे। यहाँ कुछ उसी तरह की बातें जो अभी मैंने आपको बताई हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर
अगर आप देखें तो आपके पास, मैंने इसका पॉपअप ऑफ नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर आप देखें तो उसने मुझे ये पहला लेसन ओपन कर दिया। आपने वन टू ऑल टॉप से वर्किंग का आगाज करना है। अब वो पूरी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि टच टाइपिस्ट क्या होता है, अब वन हु टाइप फास्ट विद ऑल 10 फिंगर्स, आपने अपनी 10 उंगलियों के साथ, वो कह रहा है कि जो अच्छे तरीके से टाइपिंग करेगा वो आपका टच टाइपिस्ट होता है। टाइप विदाउट एरर्स, जो गलतियां नहीं करता, इसके ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। टाइप विदाउट लुकिंग द कीबोर्ड, ये वो चीज़ है जो आपने याद रखनी है। जब हम टाइपिंग का आगाज करते हैं तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जब टाइपिंग कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। अगर आप टाइपिंग करते हुए कीबोर्ड की तरफ देखेंगे तो आप की स्पीड में प्रॉब्लम आती है, आपकी वर्किंग में मसला आएगा। अगर आप कीबोर्ड देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप टाइपिस्ट नहीं है। सो आई जस्ट से कि स्टार्टिंग से ही आपने इस तरह से करना है कि आपने बगैर देखे टाइपिंग परफॉर्म करनी है। एंड देन इट विल सेट इम्प्रूव योर कंप्यूटिंग हैबिट्स फॉर बेटर। और आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज करने के लिए वर्किंग करनी है। ज़रा इस चीज़ की बात कर लेते हैं, टाइपिंग विदाउट एरर्स। याद रखिएगा, जब आप टाइपिंग परफॉर्म करेंगे तो आपके पास, अभी मैंने कहा कि आपकी स्पीड WPM वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप इसके साथ 100% एक्यूरेसी शो करते हैं, देन जो भी आपकी स्पीड होगी वो आपकी कहलाएगी NWPM, दैट्स कॉल्ड नेट वर्ड पर मिनट स्पीड। यानी आप किसी भी काम को नेट कितने वर्ड को टाइप करते हैं। याद रखिए, अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% से कम हो जाती है, सो दैट्स मीन कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड का रिजल्ट है वो इस एक्यूरेसी से गिर जाएगा। अब लोग करते क्या है, दे आर वर्किंग हार्ड टू मेंटेन दैट टाइपिंग स्पीड। वो 40-45 बनाने के लिए बड़ा जोर लगाते हैं कि हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40-45 तक चली जाए। याद रखिएगा, टाइपिंग स्पीड 40-45 करना कोई बहादुरी नहीं है। असल में जब आपने टाइपिंग शुरू करनी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो टाइपिंग एक्यूरेसी है वो 100% होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर 98 या 99, नो, आई एम सेइंग 100% मीन विदाउट एरर आप टाइप करेंगे। अगर आप विदाउट एरर टाइप करते हैं और आपकी स्पीड जो है वो 25 है, तो याद रखिएगा इस सूरत में भी आपके पास क्या होगा कि 25 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है देन 25 काउंट होगी। अगर आप इसमें 1, 2 या 3 गलतियां करते हैं, यानी अगर आप इसके अंदर कोई मिस्टेक परफॉर्म करते हैं या कोई एरर हैंडलिंग करते हैं, तो उस एरर हैंडलिंग की सूरत में आपके पास ये वर्किंग होगी कि जब आपकी एरर है आप उसमें करेक्शन करेंगे तो जो आपका पेपर या आपकी टाइपिंग स्पीड चेक कर रहा है ये उस पर्सन पे है कि वो आपके एरर्स की वजह से आपकी टाइपिंग स्पीड को जिस हद तक मर्जी मुतासिर कर ले। यानी अगर मेरी यहाँ पर गलतियाँ होती हैं 10% और 90% मैं करेक्ट टाइप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 लिख लूँ स्पीड, मैं यहाँ पर 15 लिख लूँ, मैं यहाँ पर 20 लिख लूँ, ये टाइपिंग स्पीड चेक करने वाले के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी को मौका नहीं देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज से हमारा टारगेट भी होगा वो ये होगा कि आपने टाइपिंग स्पीड को इन्हांस रखना है और कोशिश करना है कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 100% एक्यूरेसी के साथ अकर करे। देन अगले पेज पे जाते हैं। अब सवाल वही कि टाइप करना कैसे है। नाउ सी दिस, अभी मैंने आपको बोला था कि आपने अपनी छोटी उंगली को ए पर रखना है, लिटिल फिंगर एट ए, रिंग फिंगर आप रखेंगे एस पर, मिडिल फिंगर आप रखेंगे डी पर और इंडेक्स फिंगर आप रखेंगे एफ पर। सो यू हैव टू प्रेस कीज लाइक ASDF। आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से कीबोर्ड पे सेट कर लें, चेक कर लीजिएगा। ASDF आपने अपनी फिंगर्स को यहाँ चेक कर लिया। देन दूसरा हाथ आप अपने कीबोर्ड पे रखेंगे, इट विल शुड बी ऑन JKL सेमीकोलन। याद रखिएगा, आपने कीबोर्ड की तरफ देखकर हाथ नहीं रखने। आपके पास जे पर भी आपको एक निशान नजर आएगा जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो है वो जे जो की है वो यहाँ से शुरू हो रही है। देन यू पुट योर फिंगर ऑन दिस एंड देन बाकी उंगलियां आपने उसी तरह जोड़ के रखी। तो आपने अपने हाथ जो है वो ASDF पे रख लेने हैं, जस्ट लाइक दिस पिक्चर।
याद रखिएगा हम अपने हाथों को ऊपर नीचे मूव करेंगे, लेकिन इन उंगली इन बटनों से या इन कीज से आपने कोशिश करना है कि आपने दूर नहीं जाना। याद रखें आपकी दो फिंगर्स बड़ी पावरफुल हैं, एक इंडेक्स फिंगर बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और एक लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर। सो दैट्स व्हाई वी असाइन मोर कीज टू दिस, ए और एफ, और इसके ऊपर वाली कीज अभी आगे आएगा तो देखेंगे कि वर्किंग में आती हैं, जबकि बाकी हाथ कैजुअल है, हम टाइपिंग पे कैजुअली वर्किंग परफॉर्म करेंगे। देन यू गो विद द नेक्स्ट, आप आगे चले जाएंगे और जैसे जैसे वर्किंग बदलती जाएगी आपने अपनी वर्किंग परफॉर्म करते रहना है। याद रखिएगा आपने कलाइयों को नीचे बोर्ड से उठा कर रखना है, अपना वेट उंगलियों पर डालना है या अपने शोल्डरों पर उठा के रखना है। आपने अपनी रिस्ट को जो है वो ये बोर्ड के साथ नहीं लगने देना। इट शुड बी बेटर कि जिस हाइट पर आप टाइपिंग कर रहे हैं वो 2.5 फुट का टेबल हो, यानी जहाँ पे आपका कीबोर्ड पड़ा हुआ है ये लेंथ जो है वो 30 इंचेस की हो, यानी 2.5 फुट का टेबल आपके पास हो, आप उसके ऊपर रखकर टाइपिंग करें। याद रखिएगा गोद में रखकर टाइपिंग करना या टांगों में पे रख के टाइपिंग करना या टेढ़ा कीबोर्ड रख के टाइपिंग करना, ये टाइपिंग सीखने के असूलों के सख्त खिलाफ है। सो आई ऑलरेडी प्रेफर, आपको ये मैं प्रेफर करता हूँ कि आपने इस चीज़ को ज़हन में नशीन रखना है कि आपने जब भी अपनी टाइपिंग परफॉर्म करनी है कीबोर्ड को एक प्रॉपर सरफेस पे रखना है और सॉलिड सरफेस की शक्ल में आपने उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट आपके पास जो वर्किंग आएगी वो आपके पास आ जाती है कि आपने स्क्रीन पे देखना है। टाइपिंग करते वक्त आपने इस चीज़ को मैनेज रखना है कि आपने स्क्रीन पर अपनी वर्किंग जो है वो ध्यान रखना है, यानी स्क्रीन पर देखते हुए आपने अपने डाटे को मेंटेन करना है और अपनी वर्किंग को मैनेज करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने टाइपिंग को शुरू कैसे करना है। सो वी आर जस्ट डूइंग दिस। यहाँ पर ना दो तीन चीज़ें और हैं। पहली चीज, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं यू शुड बी रिलैक्स ऑन दैट चेयर, आपको उस कुर्सी पर रिलैक्स होके बैठना है, पहली चीज। नंबर सेकंड, आपको 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट का सेशन मुकम्मल करना है, उसके बाद ब्रेक करनी है। यानी अगर आपको 5 मिनट का टेस्ट आया है तो आपने ये नहीं करना कि 2 मिनट का टेस्ट कर लिया फिर ब्रेक कर ली 2 मिनट की, फिर नो, आई जस्ट वांट कि आप कंटिन्यूअसली टाइपिंग करें। नो डाउट आप थोड़ी देर के बाद, जब अभी अगर आपने कभी पहले टाइपिंग नहीं की है तो आप थोड़ी देर के बाद जो है यू फील टायर्ड, आपकी फिंगर जो है वो स्ट्रेस फील करेंगी। याद रखिएगा नो पेन नो गेन, आप तभी सीख सकेंगे जब आप प्रॉपरली टाइप करें और एक सीक्वेंस से टाइप करें। यानी ये नहीं कि 2 मिनट मुझे रिलैक्स था तो मैंने टाइपिंग कर ली, उसके बाद मैं रिलैक्स नहीं रहा तो मैं टाइपिंग छोड़ दूं। नो, इट्स नॉट द फेयर डील। फेयर डील क्या है कि आपने प्रॉपरली टाइप करना है विद द प्रॉपर सीक्वेंस, तो इंशाल्लाह कोई रीज़न नहीं है कि आप प्रॉपर वे से टाइपिंग परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ तक ओके करेंगे और उसके बाद आपका लेसन शुरू होने के लिए तैयार हो जाएगा। हम इसकी अभी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं और इसको भी देखते हैं। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं।